एक आदमी ने देखा कि न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जहाज आ गया था। पानी के नीचे एक बड़ी बस पल भर में जहाज के नीचे आके कुचल गई, लेकिन इसकी वजह से जहाज वहीं रुक गया। सबको लगा ये बस एक आम तूफान है, लेकिन असल में ये बहुत ही बड़ी सुनामी थी। एक पल में ही बहुत बड़ी लहर ने पूरे शहर को डुबो दिया, लेकिन शहर के लोग इससे अनजान थे। इसी समय एक लड़की ने लॉरा नाम की लड़की से कहा कि वह उसका पासपोर्ट ले आए। लॉरा को खतरे का पता नहीं था, वो गाड़ी की ओर जा रही थी। तभी बहुत बड़ी लहर उसकी तरफ आ गई, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने समय पर देख लिया और उसे आवाज दी। सुनामी बहुत ही तेज थी, वह सड़कों पर सब कुछ बहा ले गई, जैसे कोई राक्षस लोगों पर टूट पड़ा हो। जो लोग भाग नहीं पाए वे डूब गए। सैम लॉरा को लेकर लाइब्रेरी में भागा। वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे ही थे कि पानी अंदर आ गया। ये तबाही बस शुरुआत थी। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर पानी में डूब गया। जो लोग बचे वे बहुत डरे हुए थे, लेकिन एक गरीब भिखारी अपने कुत्ते के साथ खाना खा रहा था। वो बिल्कुल नहीं डरा। लॉरा सैम से बहुत प्रभावित हो गई और उसे प्यार से देखने लगी। सैम ने उसे बचाया था, जिससे वह बहुत खुश हुई। सैम ने नीचे जाकर अपने पापा को फोन किया। उसके पापा मौसम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने सैम को बाहर जाने से मना किया, क्योंकि एक बहुत ठंडी आंधी आने वाली थी। बात खत्म होने से पहले ही सैम पानी में डूब गया। लॉरा तैर नहीं सकती थी, इसलिए घबरा गई, लेकिन सैम तैर कर ऊपर आ गया। लॉरा ने उसे सूखे कपड़े पहनाए और अपनी गर्मी से उसे गर्म किया। उसी समय हॉल में बैठे लोगों को कुछ नहीं पता था। तभी एक कुत्ता अचानक खिड़की की ओर भौंकने लगा। सबने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज सड़क पर तैर रहा है। वह नीचे छुपी बस से टकराया और फिर रुक गया। थोड़ी देर बाद न्यूयॉर्क में बर्फ गिरने लगी और सारा पानी बर्फ में बदल गया। जो लोग बच गए थे वे बर्फ पर चलकर शहर छोड़ने लगे। लाइब्रेरी के लोग भी जाने लगे, लेकिन सैम ने अपने पापा की बात मानी और सबको रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर ठंडी हवा आ गई तो सब बाहर मर जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी बात नहीं माने और चले गए। सिर्फ कुछ ही लोग सैम के साथ रुके। जो बाहर गए वे सब मर गए। अब खाने के लिए उनके पास वेंडिंग मशीन की चिप्स ही थी। ठंड से बचने के लिए सबने किताबें जलाई और आग के पास बैठ गए। बाहर जो लोग थे वह सब मर रहे थे। अब आसमान में काले तूफानी बादल फैल गए थे। 10 मिनट में तापमान -100 डिग्री तक गिरने वाला था। तभी लॉरा की तबीयत खराब हो गई। उसे बचाने के लिए सैम 2 साथियों के साथ उस जहाज में दवा लेने गया, लेकिन भूखे भेड़ियों को उनकी गंध मिल गई। सौभाग्य से सैम और उसके साथी जहाज में दवाइयां ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसी वक्त भेड़िए भी वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे लोग निकलने की तैयारी करते हैं, भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं। वे सब भागकर एक स्टोरेज रूम में छिप जाते हैं। सैम खिड़की से देखता है कि बाहर का तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है। अगर वे जल्दी नहीं निकले तो सब जमकर मर जाएंगे। सैम एक योजना बनाता है। वह पीछे से घूमकर भेड़ियों को रसोई में बंद करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे में घुसता है उसके पैर के नीचे कांच टूटता है और उसकी जगह का पता चल जाता है। सैम भागने लगता है और भेड़िए उसके पीछे दौड़ते हैं। सैम अपनी पूरी ताकत लगाकर भागता है और बच निकलता है। उसी समय उसके साथी भी पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वापस लौटते समय सैम ने देखा कि बहुत ठंडी हवा शहर तक पहुंच गई है। बड़ी बड़ी इमारतें तुरंत बर्फ में जम गईं। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि लाइब्रेरी तक पहुंच गई। आखिरी समय पर सब कमरे में वापस भागे और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा तुरंत बर्फ में जम गया। सबने आग के पास बैठकर खुद को गर्म रखा। कई दिन बाद ठंडी हवा चली गई और सूरज निकलने लगा। तापमान थोड़ा ठीक हुआ। सैम का पापा बहुत दूर से उसे बचाने आया। पूरा शहर बर्फ में बंद था। जब वो लाइब्रेरी पहुंचा तो सब बर्फ से ढका हुआ था। वह अंदर गया और टॉर्च से हर कमरा देखने लगा, लेकिन सब कमरे ठंडे और सूने थे। तभी उसने एक दरवाजे की दरार से रोशनी देखी। उसका दिल डर से भर गया। पता नहीं बेटा जिंदा है या नहीं। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर लोग जिंदा थे और सैम भी। वो बहुत खुश हुआ और दोनों गले लग गए। सैम के पापा ने तुरंत हेलीकॉप्टर से मदद बुलवाई और आखिरकार सब लोगों को हेलीकॉप्टर से बचा लिया।